भगवान के प्रति, भगवान शिव भगवान के प्रति भगवान ने कहा कि तू भगवान शिव से वंचित हो गया, और जब भगवान शिव से वंचित हुआ तो इसे कहा नरक में जाना चाहिए, उसे नरक की ओर ले जाएंगे। भगवान के दूत, भगवान शिव के दूतों ने, अब कैसे दूत थे भगवान शिव के? वो गर्दानी के, कोई भूत है तो कोई प्लीत है तो कोई डाकनी है तो कोई शाकनी है तो कोई पिशाचनी है, आदि दूत भगवान शिव के, और उस ब्राह्मण को उस चुंगल से छुड़ाने लगे। लेकिन नरक में ले जाने के लिए यमराज के दूत कह रहे हैं बार बार, आप यहां से चले जाइए, इसने पाप कर्म किए हैं, इसने पाप किया है, इसको हम नरक में ले जाएंगे। लेकिन भगवान शिव, भगवान ओगरदानी के दूत ने कहा नहीं, महादेव का आदेश है कि इन्हें नरक में नहीं स्वर्ग में भेजा जाएगा। और उस ब्राह्मण को चंगुल से छुड़ाने के लिए भगवान शिव के दूत ने यमराज के दूतों पर प्रहार करना प्रारंभ किया, और जैसे तैसे करके उसे स्वर्ग में लेकर के चले गए। और जब स्वर्ग में लेकर के गए तो भगवान शिव ने, भगवान शंकर ओगरदानी ने कहा, बोले हे ब्राह्मण देवता, आप भगवान शिव को निरंतर भज रहे थे, भगवान शंकर को, आपने खूब धन को हड़पा, आपने खूब भगवान के मंदिर में गए, लेकिन साहब बताइए उस देवराज ने कहा झूसी प्रयाग में जाकर के भगवान शिव की शिवलिंग के पास में भगवान के यहाँ पर प्राण को त्याग किया। व्यक्ति अगर भगवान शिव के मंदिर में जाकर अगर प्राण त्याग देता है तो उसे भगवान शिव का वो कैलाश पर्वत मिल जाता है, उसे वो स्वर्ग मिलता है। लेकिन हम क्यों? क्योंकि हमारे कर्म गलत हो गए, हम भगवान से वंचित हो गए, हम भगवान से दूर चले जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? आज का मानव कहता, बोले गुरुजी मंदिर में क्या है, क्या मंदिर में भगवान है? क्यों? पढ़ेंगे अंग्रेजी होटल में, मत पान करेंगे, ना शास्त्र की बात पर ध्यान धरेंगे। क्या कहा? पढ़ेंगे अंग्रेजी, छोड़ देंगे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में। अभी बाप मर जाएगा तो माँ कहेगी बेटा तेरे पापा की तिथि आ रही है, 11 है। बोले माँ ये 11 क्या होती है? फिर इधर से मम्मी बोलेगी बेटा 11, तब जाकर बेटे को समझ में आएगा इंग्लिश में बोलोगे तो। वो भी भूल जाएगा कि क्या 11 होती, क्या अमास होती, क्या पूनम होती है? तो पढ़ेंगे अंग्रेजी मीडियम में, मत पान करेंगे, ना शास्त्र की बात पर ध्यान धरेंगे। कैसा जमाना है? हाँ गुरुजी आप खूब मंच से कहो, लेकिन हमने तो इस कान से कथा सुनी और इस कान से निकाल देंगे। पहले के लोग कहते थे, बोले गुरुजी कथा पंडाल में उठे तो वही हाथ झटकार दे कि जैसी तुमने सुनैया कि यही तुम्हारे अर्पण गुरुजी, हम तो ये चले आए। यही होता ना, यही जमाना चला ना। क्यों? क्योंकि जमाना बदल गया है साहब। पहले चांदी के सिक्के चलते थे, अब चले कागजियानो, जमाना बदल गया। तो जैसा जमाना था वैसा बदलता गया साहब, और हम सब लोग वैसे बदल गए। क्योंकि किसी ने कहा गुरुजी क्या भगवान में मंदिर होता है? भगवान होते हैं वहां? हाँ भगवान है, और भगवान कहा हर जगह व्याप्त भगवान है। उस देवराज ने जाकर के कहा प्रयागराज में प्राण को त्यागे थे। बहुत लोगों ने कहा, बोले गुरुजी अभी वहां प्रयागराज में तो वो कुंभ था, उस कुंभ में सब लोग मर गए, भिड़ंग मच गई। वो मरे नहीं, उनका मोक्ष हो गया। क्यों? जिसकी जहां लिखी वहां उसका मोक्ष हो जाता है। लेकिन उनकी किस्मत भी तो देखिए, गंगा किनारे तीनों नदियां हैं, यमुना सरस्वती, तीनों नदियों के किनारे जहाँ देवराज नाम के ब्राह्मण ने वहां प्राण को त्यागा था शिवालय में, उसी प्रकार उनके भी प्राण कहाँ?
गंगा किनारे पर, तो उनको कहा मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान शिव का, भगवान का कैलाश मिल गया साहब। हम कहते हैं ना भगवान के मंदिर में तो पढ़ेंगे अंग्रेजी मीडियम में, तो हमें अंग्रेजी में पढ़ने में फायदा नहीं है साहब। हमें हमारा ग्रंथ भी पढ़ना चाहिए। हमें शिव महापुराण की कथा में मालूम होना चाहिए कि भगवान शिव औगड़ दानी। सबसे पहली बात तो यह आती है कि सबसे माता पिता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश के। हमें सबको पता है कि राम जी के पिताजी तो भगवान कौन है? दशरथ जी, है ना, सबको पता है। कृष्ण के पिताजी कौन है? बोलो जरा, हाथ उठाओ। खूब शिव पुराण सुनते हो, खूब भागवत जी सुनते हो, बोलो जरा हाथ उठा के। कृष्ण के पिताजी का नाम क्या था ठाकुर जी के? है? अरे कहीं तो जरा हाथ तो उठा लो। है? बताओगा जदे तो मालूम पड़ेगा। क्या था? वासुदेव जी थे ना? वासुदेव जी थे कि कौन थे? कि नंद बाबा? है? नंद बाबा कहाँ हुए? वासुदेव जी थे जो टोकरी में लेकर के गए थे, देवकी की कोख से जन्मा लिया था भगवान ने। तो पहले पिता कौन थे उनके? वासुदेव जी। तो भगवान शिव, बात कहां थी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के माता पिता कौन हैं? भगवान कृष्ण के तो वासुदेव जी हैं, राम जी के दशरथ जी हैं, लेकिन भगवान शिव के पिता कौन हैं? माता सती के पिता की भी पता है अपने को, लेकिन माँ जगत जननी के पिता की नहीं पता कि कौन है। तो ये शिव महा